आज का टॉपिक है तो कुछ मज़ेदार, यानी कि आज हम समझने जा रहे हैं मोह क्या होता है, माया क्या होती है, या फिर हम अपने इंस्टिंक्ट को कैसे इग्नोर मारते हैं, क्यों हमें दुख होता है, क्यों हमें रिग्रेट्स आते हैं लाइफ में, मन कैसे काम करता है ना। हमारी जो रियलिटी होती है वो कैसे डिस्टॉर्ट हो जाती है, हमारी जो समझ होती है, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हम उन्हें कैसे किक आउट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक। मोह एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे आंख पर पर्दा डाल देगी हमेशा, क्योंकि जब जब तुम्हें मोह होगा, मोह अभी हम समझेंगे, पर जब जब तुम्हें मोह होगा, ये क्या है, रियलिटी को नहीं आने देती तुम्हारे सामने। और जो झूठ होता है, यानी कि सही को तो इग्नोर कर देगी, जो सच है उसे इग्नोर मार देती है, और जो झूठ है उसे तुम्हें एक्सेप्ट करवा देती है। ये कौन करवाएगा? मोह करवाएगा। ठीक। मन तुम्हें दो ऑप्शन देता है, या तो सही चूज कर लो या गलत चूज कर लो। बट जब तुम गलत चूज करोगे तो तुम्हारे अंदर ये क्या हो रहा है, ये मोह का पर्दा आ चुका है। ठीक है ना, क्योंकि तुमने सही को पर्दा डाल दिया और जो झूठ था उसे एक्सेप्ट कर लिया। इस समय क्या होता है कि जो तुम्हारी समझ होती है, जो भी तुम लॉजिक लगाते हो कॉन्शियसली, वो तुम्हारे खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम झूठ को एक्सेप्ट कर चुके हो, और झूठ के सामने फिर सच की नहीं चलेगी, है ना, सच कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारे जो भी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं ना, कि यार मैंने ऐसा पहले करा था और मैंने ये गड़बड़ का सामना करा। क्यों इंसान एक बार में नहीं समझ पाता, उसे जिंदगी सबक दे रही होती है, बट स्टिल वो एक बार में उस बात को नहीं समझ पाता जिंदगी की। काहे? क्योंकि वो बार बार उस पर्दे को डाल लेता है अपनी आंखों के सामने कि नहीं, मैंने नहीं देखना सच्चाई, मुझे तो झूठ ही बहुत पसंद है। और जब तक वो झूठ को देखने की उसकी आदत लगी हुई है, तब तक क्या है, उसकी इंटेलिजेंस, उसके एक्सपीरियंस चूल्हे में जाएंगे। ठीक है। जब सही को इग्नोर करेगा, गलत को एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसकी जो रियलिटी है वो डिस्टॉर्ट होती हुई नजर आएगी। अब आती है माया। ठीक है। देखो, जब भी भ्रम होगा इंसान को कि हाँ वो सामने वाला इंसान मुझे पसंद करता है, करता ना हो, समझ रहे हो, ये भ्रम है, लेकिन उसे कि यार सामने वाला इंसान मुझे लाइक करता है ना, तो ये है भ्रम, जो कि उसके अंदर क्या पैदा करेगा, इल्यूशन अंग्रेजी में कहें तो, है ना, क्योंकि ये सच्चाई को आने नहीं देगा। यही माया है कि जब जब तुम भ्रम में होगे तो तुम माया के प्रकोप में होगे, यानी कि उसकी चपेट में होगे। अब आता है यही माया हमारे अंदर क्या लेकर आती है, अटैचमेंट। क्योंकि तुम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि सामने वाला मुझे लाइक करता है, ये तुम्हारी रियलिटी नहीं थी, है ना, स्टिल यू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, और इसीलिए तुम्हें उस इंसान से अटैचमेंट हो गई। समझ में आ रही है? उस तरफा का प्यार हो या ना हो, पर तुम्हारी साइड से तरफा का प्यार शुरू हो चुका है। समझ में आ गई? अब आता है कि जब तुमने एक तरफा का प्यार शुरू कर ही दिया है, तो तुम कहीं ना कहीं अपने इंस्टिंक्ट के खिलाफ जाके एक डिसीजन ले रहे हो। समझ में आ रही है? क्योंकि हमारा मन समझा रहा होता है कि बेटा ये गलत है, तू जो एक्सेप्ट कर रहा है ना वो गलत है एकदम। बट नहीं, हम हैं महानुभाव, हमें गलती करनी है, और गलती करे बिना हम नहीं मानेंगे। चाहे हम कितने भी एक्सपीरियंस ले लें अपनी लाइफ में, हम थोड़ी सुधरने एक बार में। तो ये वही है कि अपने इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जाके हम ये डिसीजन लेंगे। इसीलिए एट द एंड हमें होगा रिग्रेट और दुख। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बात नहीं मानी थी। हमें इस बात का रिग्रेट होता है, हमें इस बात का रिग्रेट नहीं है कि सामने वाले ने मुझे प्यार नहीं करा, या फिर सामने वाले ने मुझे उस तरीके से टाइम नहीं दिया, या फिर ये कह लो कि उतने एफर्ट्स नहीं मारे जितने मैं मार रही थी। अरे भाई, तू अपनी साइड से कर रही थी, समझ में आ रही है? वो सामने वाला नहीं कर रहा था, वो शुरू से ही नहीं कर रहा था। ये एक रियलिटी थी, बट इस रियलिटी को हम किक आउट करते आ रहे थे, और इसी बात का हमें रिग्रेट होता है एट द एंड, कि हमने अपनी बात क्यों नहीं मानी, जब हमारा इंस्टिंक्ट कह रहा था कि बेटा संभल जा। ठीक है, तो वो माननी चाहिए थी, और इसी बात का हमें दुख होता है फिर। समझ में आ गई? तो गलती तुम्हारी ही थी, क्योंकि तुम मोह और माया के चक्कर में पड़ चुके थे। अब मन तो भाई तुम्हारी लगाम में होना चाहिए। अगर मन तुम्हारे अंडर कंट्रोल नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर मोह, भ्रम सब पैदा हो जाएगा। समझ में आ गई? तो यही है ऑल अबाउट वाई वी चूज द रॉन्ग पार्टनर इन आवर लाइफ। हमारा मन समझा रहा होता है, बट वही है कि हमें नहीं समझना तो नहीं समझना। जब तक हमारी असलियत मुंह पे नहीं पड़ेगी ना, तब तक हम मानते कहाँ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।